Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। एक गाना याद आ रहा है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। यह गाना नोबेल की राह में पलक पावड़े बिछाए ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठता है। ट्रंप का नोबेल का सपना क्या टूटा, ट्रंप बेकाबू हो गए। खबर है कि रात भर वो सो भी नहीं पाए, क्योंकि नोबेल देने वाली संस्था ने उन्हें नोबेल तो नहीं दिया, बल्कि उल्टा उनके जख्मों पर नमक जरूर रगड़ दिया है। क्या हुआ है, अब ट्रंप क्या करेंगे, अगला क्या विकल्प है, क्या ट्रंप को कभी नोबेल मिल भी पाएगा? इस रिपोर्ट में देंगे आपको इन्हीं सवालों के जवाब। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि इस बार का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो आपको बता दें कि वेनेजुएला की मारिया कोरिना माचाडो को इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार शांति स्थापना, लोकतंत्र की रक्षा और वैश्विक संघर्षों को कम करने में उनके अहम योगदान के लिए दिया गया है। नोबेल समिति ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस साल के विजेता का ऐलान किया। नोबेल प्राइज की वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक मारिया कोरिना माचाडो ने वेनेजुएला में लगातार बढ़ते सत्ता के दबाव के खिलाफ लोकतंत्र के संघर्ष का नेतृत्व किया है। 1992 में उन्होंने एटेनिया फाउंडेशन की स्थापना की, जो काराकास में बेघर बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि मैग्सेसे पुरस्कार हो या फिर नोबेल, यह सब डीप स्टेट अपने हिसाब से देता है और अपने लोगों को देकर उन्हें अपने एजेंडे को पूरा करने के काम में लगाता है। यह कुछ लोगों का मानना है, तो सबकी अपनी अपनी राय है। अब आते हैं असल सवाल पर कि ट्रंप को यह पुरस्कार क्यों नहीं मिला, जबकि पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को 9 महीने के कार्यकाल के बाद ही नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद है कि बार बार वो दावा करते हैं कि उन्होंने 7 युद्ध खत्म कर दिए और 8वां युद्ध वो खत्म करने वाले हैं, इसलिए 2025 का नोबेल का शांति पुरस्कार उन्हें ही मिलना चाहिए। उन्होंने बार बार जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नोबेल देने वाली संस्था को यह बात बार बार याद दिलाई, लेकिन नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने शुक्रवार को यह सम्मान वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक नेता मारिया कोरिनी माचाडो को दे दिया। अब ट्रंप ने इसे अमेरिका का अपमान बताया है और कहा है कि वे लोग मुझे कभी नोबेल नहीं देंगे। ट्रंप बार बार खुद को दुनिया में शांति लाने वाला सबसे सफल नेता बताते रहे, लेकिन कमेटी ने उनकी डिप्लोमेटिक कोशिशों को अस्थायी और स्वार्थी करार दिया है। जी हाँ, मतलबी, मतलब अपने मतलबों के लिए। और आगे हम इसका आपको पोस्टमार्टम करके भी बताएंगे कि क्यों नहीं दिया गया, इसके पीछे की वजह क्या है। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप, जो खुद को पीस डील मास्टर कहते हैं, 2025 में कैसे नोबेल से चूक गए। अब जैसे वो कहते थे कि मैंने भैया बार बार उन्होंने दावा किया कि 8 वॉर मैंने रुकवा दिए हैं और एक साल में कई बार खुद नोबेल की डिमांड कर चुके हैं। ऐसा पहला नेता होगा जो बार बार कह रहा है कि मुझे नोबेल दो, मुझे नोबेल दो और मैं इसका असली हकदार हूं। फरवरी के महीने में आपको याद होगा, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कहा था उन्होंने कि मुझे नोबेल मिलना चाहिए, लेकिन वो मुझे कभी नहीं देंगे। ये भी उन्होंने आगे कहा, क्योंकि उनको पता है कि वो जो कर रहे हैं वो नोबेल के कैटेगरी में आता ही नहीं है, इसलिए उनको नहीं मिल सकता। लेकिन वो जिस तरह से भारत पर टैरिफ लगाकर या दुनिया पर टैरिफ लगाकर अपने हिसाब से दुनिया को हाँकना चाहते हैं, वैसे नोबेल देने वाली संस्था को भी अपने हिसाब से मन मुताबिक वो दबाव बनाकर नोबेल लेना चाहते हो, लेकिन वो अब उस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद अगस्त में फिर उन्होंने कहा कि मैंने 7 वार खत्म किया है, कोई सीज फायर नहीं, मैंने असली एंड किया है। फिर सितंबर में उन्होंने भारत, पाकिस्तान और ईरान इजराइल के बीच शांति प्रयासों का श्रेय खुद ही ले लिया, मतलब खुद ही वो चौधरी बनने लगे। जबकि हाल में गाजा युद्ध खत्म करने के अपने पीस प्लान की घोषणा उन्होंने की और उन्होंने कहा कि अब हमने 8वां भी वॉर खत्म कर दिया है। हालांकि ये, क्योंकि उनके दावे जो है वो जो करते हैं वो बहुत विवादास्पद रहे हैं। जैसे भारत पाकिस्तान का ही ले लीजिए, भारत ने हमेशा इस बात को नकारा है और बीच में, पहले पाकिस्तान तो नहीं लेकिन बीच में पाकिस्तान के भी मुंह पर सच आ गया और उन्होंने कहा कि नहीं भैया, अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं है। जब भारत
से डायरेक्ट बातचीत हुई, तब ये सब कुछ हुआ। तो ट्रंप के दावे भारत ने भी खोले, पाकिस्तान ने भी खोले और चौधरी बनते रहे। लेकिन हालांकि इस बात का उन्होंने गुस्सा भी निकाला भारत पर, जो टैरिफ लगाया प्रधानमंत्री ने, जो रिश्ते बिगड़े। हालांकि मोदी ने जब उनको सबक सिखाया फिर बाद में वो कॉल वॉल करने लगे, बधाई देने लगे और फिर डेड इकोनॉमी से महान लोकतंत्र और महान नेता पर आ गए वो। तो ये सब चलता रहा। लेकिन ट्रंप ने जो दावा किया है उनके मुताबिक कि जो इजराइल और ईरान का युद्ध था वो उन्होंने रुकवा दिया। ये बात दिगर है कि इजराइल ने ईरान पर हमला किसके कहने पर किया होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। अर्मेनिया, अजरबैजान, ये युद्ध मैंने रुकवा दिया है। भारत पाकिस्तान, अब पाकिस्तान ने भारत पर कैसे जो कुछ सब कुछ हुआ है उसमें अमेरिका की कितनी भूमिका है, क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। सर्बिया कोसोवा की लड़ाई हो या थाईलैंड कंबोडिया की हो, मिस्र इथोपिया की हो, रवांडा और डीआरसी और गाबोन जैसे 8 क्षेत्रों में युद्ध मैंने खत्म करवाया, ये दावा ट्रंप करते हैं। लेकिन इसमें से ज्यादातर दावे जो है वो विवादित है। कई देशों ने ट्रंप के इन दावों पर चुप्पी साध रखी है, जबकि कुछ खुलकर कहते हैं कि भैया ये जो बयान है ट्रंप के, ये सिर्फ राजनीतिक प्रचार के अलावा कुछ नहीं है, ये पूरी बकवास है। अपने आप को ये पीस मास्टर बताने के लिए इस तरह के दावे करते रहते हैं। अब बड़ी बात है कि ट्रंप को सपोर्ट किस किसने किया। अगर आप देखेंगे कि नोबेल देने के इसमें इजराइल के पीएम जो है नेतन्याहू, पहला नाम कि भैया ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए, जबकि नेतन्याहू को जो है वो गजा में नरसंहार और बाकी चीज़ों के लिए उनके नाम के साथ क्या टैग लगा हुआ है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो नेतन्याहू का जैसा व्यक्ति अगर शांति पुरस्कार के लिए किसी को नॉमिनेट करेंगे तो क्या इसका असर होगा, एक समझिए। अब दूसरे नंबर पर आइए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, आतंकवादियों का सरगना और जो कट्टरपंथियों का जो सरदार है, उस व्यक्ति जो आतंक को प्रोड्यूस करता है, ऐसे व्यक्ति ने समर्थन किया है, तो कहां से मिलेगा। और ट्रंप का भी आप हरकतें देखेंगे तो इनको घर में बुला के वो लंच करवा रहे, डिनर करवा रहे, तो कहां से आप शांति स्थापित करना चाहते हैं। तो आपकी हरकतें तो दुनिया देख रही है। फिर कंबोडिया के पीएम थे हुन मोनेट, उन्होंने भी कहा था कि इनको मिलना चाहिए। और अमेरिका की सांसद बड़ी कार्टर, इन नेताओं ने नामांकन भेजा था कि भैया इनको हम नॉमिनेट करते हैं और इनको मिलना चाहिए। लेकिन ये नॉमिनेशन जो है वो फरवरी 1 की जो डेडलाइन होती है नॉमिनेशन भेजने की, उसके बाद पहुंचे थे, इसलिए इस साल के लिए ये मान्य हुए ही नहीं। नोबेल कमेटी ने ट्रंप को जो नहीं चुना है उसके पीछे एक वजह ये भी है कि जो नॉर्वे की मीडिया है, क्योंकि नॉर्वे से पुरस्कार दिया जाता है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने अपना फैसला सोमवार को फाइनल पहले ही कर लिया था, मतलब जो गजा की डील का ऐलान जो हुआ है उससे पहले ही। इसलिए ट्रंप जो है वो देर या आखिरी कोशिश करने में देर हो गई। इस वजह से नोबेल कमेटी ने महीनों पहले ही नाम और तर्क जो है उसके तय हो चुके थे और गाजा पीस का ऐलान जो है उसके बाद आया। उसके अलावा कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भैया शांति नहीं, ये सिर्फ पॉलिटिकल शो है ट्रंप का। ट्रंप के जो प्रयास है वो लंबे समय तक टिकाऊ रहने वाले प्रयास नहीं है, क्योंकि ये मतलब ही है अपने हिसाब से चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। नॉर्वे की पीस रिसर्चर जो है नीना ग्रेकर, उन्होंने तो साफ कहा है कि WHO और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अमेरिका को बाहर किया गया है, जो नोबेल की भावना के खिलाफ था। एक तरफ वे वेनेजुएला को धमका रहे हैं, अफगानिस्तान को डरा धमका कर सैन्य अड्डा हथियाना चाहते हैं, गजा में इजराइल उनके समर्थन से ही अटैक कर रहा है, ईरान पर जाहिर सी बात है कि उनके समर्थन से ही अटैक हो रहे हैं। तो ऐसे में ट्रंप किस मुंह से जो है वो नोबेल शांति का नोबेल वो भी मांगना चाह रहे हैं। क्या वो शांति फैलाना चाह रहे हैं या अपने मतलब के लिए दुनिया के देशों में अशांति फैला रहे हैं, तो सब देख रहे हैं। और इसके अलावा डिक्टेटर्स के साथ उनकी जो रिलेशनशिप है, इतिहासकार जो असले स्विन है, उन्होंने कहा कि ट्रंप की तानाशाहों के साथ दोस्ती है, पुतिन से नज़दीकी है, उनके खिलाफ ये गई है। नोबेल की मूल भावना लोकतंत्र और मानवाधिकार के पक्ष में है। ट्रंप के लिए अब बड़ा सवाल ये है, जैसे आसिम मुनीर को बुला लेते हैं, एक आतंकवादी जिस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था, उसी को फिर उन्हीं के साथ उन्होंने डील कर ली। तो ये जो ट्रंप के लिए सब जो है, जो उनका मतलबी रवैया है और जो मौका परस्ती है, वो उनके खिलाफ गई। अब सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए भविष्य में कोई संभावना है, क्या उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। तो राजनीतिक विश्लेषकों की अगर हम माने तो वह उनके मुताबिक गाजा की जो पीस डील है ट्रंप वाली, वो अगर अगले 1 साल तक स्थायी रहती है और उसमें इजराइल फिलिस्तीन दोनों की सहमति बनी रहती है,
तो भविष्य में नॉमिनेशन फ्रंट रनर माना जा सकता है। और नोबेल पुरस्कार जो केवल शांति नहीं बल्कि उसके टिकाऊ असर का भी सम्मान है। इसलिए 2020 में आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि अब्राहम एकॉर्ड्स जो कराया था उसके लिए भी ट्रंप को नॉमिनेशन मिला था, लेकिन तब भी उन्हें पुरस्कार नहीं मिला था क्योंकि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो इसका साबित नहीं हो पाया था। तो अब इसके अलावा सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ट्रंप का कभी नोबेल का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप जैसा जो एक नेता जो पल में तोला पल में मासा, कब क्या बोलेगा, कब क्या सोचेगा, कब क्या करेगा, एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये नेता है। अभी आप देख लीजिए कि अफगानिस्तान को वो धमका रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ हवाई अड्डा चाहिए। तो इसीलिए विशेषज्ञ का यह मानना है कि ट्रंप को अगली बार मौका तभी मिल सकता है जब वे अपनी पीस डील्स को स्थायी और पारदर्शी बना पाए। नॉर्वे की यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो की प्रोफेसर है इनगार्ड होम, उन्होंने कहा है कि ट्रंप के पास अभी भी मौका है अगर उनकी गाजा डील साल भर शांत रह पाती है। वैसे इसकी संभावनाएं बहुत कम दिखती है क्योंकि ट्रंप का रवैया जो है, जैसे मैंने कहा अफगानिस्तान में मुनीर के साथ उनकी दोस्ती, मुनीर को बुलाना, तो ये जो सारी चीज़ें ये भी दुनिया देख रही है। अब दूसरी तरफ देखिए कि जिस वेनेजुएला को ये वेनेजुएला के नेता को ये अवार्ड मिला है, सम्मान मिला है नोबेल का, उसी देश में अमेरिका जो है वो अटैक कर रहा है। इसीलिए शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक हुई थी। इस बैठक में वेनेजुएला ने अमेरिका हमलों के खिलाफ इस बैठक को आमंत्रित किया था, जिसमें अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बहुत तीखी नोकझोंक हुई है। वेनेजुएला की मादुरो सरकार जो है उसने ट्रंप प्रशासन आरोप लगाए कि उनके देश में यह अस्थिरता फैला रहे, हमले करवा रहे हैं। और वहीं की जो नोबेल कमेटी है उसने भी वहीं की एक नेता को देकर ट्रंप के जख्मों पर नमक रगड़ा है, एक तरफ से आप समझ सकते हैं। तो ये ट्रंप के लिए एक सबक जैसा भी है। अब बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप इसके बाद बौखला भी गए, उनका नाम नहीं चीन पर उन्होंने देखिए तुरंत जो है 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। अब इधर वो भारत में H1B1 वीज़ा के लिए भी कुछ बात कर रहे हैं। तो ट्रंप ये जो पूरी दुनिया में अस्थिरता फैलाने की उनकी जो कोशिश है, अफगानिस्तान में, इधर उधर ईरान और जगह जगह उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क को मिसाइल देने के लिए तैयार हो गए, तो उनकी जो मंशा है वो पीस की है या डिस्ट्रैक्शन वो चाहते हैं, डिस्टॉर्शन वो चाहते हैं, ये तो वही बता सकते हैं। और इसीलिए जो नोबेल पीस कमेटी है उन्होंने ट्रंप को दिया नहीं, और आगे भी इसकी संभावनाएं कम है क्योंकि ट्रंप जैसा अशांत नेता, एक अनिश्चितताओं से भरा नेता, वो स्थिर रह पाएगा। वो क्योंकि मतलब ही है उसको बिजनेस करना है, और बिजनेस के लिए वो एक आतंकी के साथ भी खड़ा हो जाता है, आतंकी मुल्क के साथ अगर खड़ा हो जाता है तो ऐसे नेता को पीस के लिए पुरस्कार तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए और क्या मिल सकता है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।